ओके, तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, सो देख लो एक बार शुरू से कैसे है ये। जब अल्फा रेस को एटम पे बम्बार्डमेंट कराते हैं, ठीक है, तो कुछ अल्फा रेज अपने रेगुलर पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। दिस डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा रेज फ्रॉम द रेगुलर पाथ इज नोन एज देखो बोलो और इसका अल्फा स्कैटरिंग। अल्फा स्कैटरिंग। अल्फा स्कैटरिंग। वेरी गुड। तो लिख लो, जरा लिखो, ये फिगर ड्रॉ भी करना है और लिखना है। पहले स्टेटमेंट लिख लो फिर फिगर ड्रॉ करो। Yes, sir. When alpha rays are bombarded on an atom, when alpha rays are bombarded on an atom, few alpha rays get deflected from their regular path. Few alpha rays get deflected from their regular path. This deflection of alpha rays from their regular path is known as what? अल्फा स्कैटरिंग। अल्फा स्कैट। वेरी गुड, ठीक है ना। और मैं बता रहा हूँ ये खूब पूछते हैं टीचर्स, डेफिनेटली पूछेंगे तुम्हारे टीचर भी, सर दिमाग में घुस गया है। ठीक है। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है, ठीक है, अभी क्या हुआ ना कि रदरफोर्ड ने तो ये बता दिया कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बस यहाँ पे वो मार खा गए। मार कहाँ खा गए? अब जब कोई चीज रिवॉल्व कर रही है मींस वर्क कर रही है, तो इट विल इमिट एनर्जी, तो ये एनर्जी इमिट करेगी, ठीक है। प्लांक एक नाम है, नाम याद रखना। प्लांक की ही एक थ्योरी थी जिसकी वजह से ये फेल हुआ था, ठीक है, जिसको प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं हम, ठीक है ना। वो भी इस सेशन में, मतलब इस साल तुमको पढ़ना नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, वो क्लास 11th में पढ़ना है। ओके, तो Yes. इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करेंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। नाउ सिंस एनर्जी रिलीज होगी जब किसी की, तो मान लो तुम्हारे पास खूब एनर्जी है, बड़ा सा ग्राउंड है, ठीक है, तुम बड़े से ग्राउंड के किनारे किनारे दौड़ रहे हो, है ना। क्यों, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रही है। Yes, sir. तुम्हारे पास खूब एनर्जी है, ठीक है, बड़ा सा ग्राउंड है, तो तुम ग्राउंड के एकदम किनारे किनारे बाउंड्री पे दौड़ रहे हो, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी घटेगी ना, और जब एनर्जी Yes, घटेगी तो अब देखो यहाँ पे जो बीच में है वो तुमको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, इधर खींच रहा है, ठीक है। जब तुम्हारी Yes, एनर्जी घटेगी तो तुम धीरे 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 क्या होगा, तुम्हारा पाथ, दौड़ने का पाथ सर न्यूक्लियस अट्रैक्ट करने लगेगा तो छोटा होता मतलब चला सर जाएगा, आपने ठीक है। और यस एक सर। टाइम ऐसा आएगा कि न्यूक्लियस में जाके चिपक जाओगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में जाके चिपक जाएगा, ठीक है। तो फिर डिस्ट्रक्ट हो गया ना एटम, जैसा रदरफोर्ड ने बताया था वैसा रह ही नहीं गया। क्यों? यस रदरफोर्ड सर। ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व होता रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो जाके न्यूक्लियस पे चिपक गया कुछ देर बाद। रदरफोर्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंग तो यही होगा बाद में, ठीक है, अगर Yes. रदरफोर्ड की थ्योरी हम मान लें तो। इसी वजह से रदरफोर्ड का ये मॉडल फेल हो गया, ठीक है। तो हम हेडिंग लिखेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो ड्रॉबैक क्या था? तो ड्रॉबैक में सिंपली लिखते हैं रदरफोर्ड वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आपने जैसा एक्सप्लेन किया, ठीक है ना, वो एग्जैक्टली वैसा ही रहे हमेशा, ठीक है। जैसे तुम अभी जिस भी कंडीशन में हो, ठीक है ना, वैसे ही रहो, उसको कहते हैं स्टेबल। क्या कहते हैं? स्टेबल। स्टेबल। जो चीज बदल जाती हो उसको अनस्टेबल कहते हैं, ठीक है।
तो Yes, sir. स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं हो पाई, मींस उन्होंने जैसा एक्सप्लेन किया था वैसा वो रह नहीं पाया बहुत दिनों तक, ठीक है, उनके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से वो एडजस्ट नहीं हो पाया। समझ में आ रहा है? तो पहला पॉइंट लिखोगे, he was unable to explain the stability of atom, ठीक है। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करोगे या दूसरा पॉइंट डाल के लिख लो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन, सर स्टेबिलिटी ऑफ एटम ना? हाँ, he was unable to explain stability of atom। यस सर। सेकंड लिखोगे, since electron revolves around the nucleus, so it will release energy according to the Planck's quantum theory। लिख लिए? Since electron सर न्यूक्लियस के बाद इट रिलीज एनर्जी। yes, so it will release energy according to Planck's quantum theory। ठीक है। यस सर। Therefore, the path of electron will decrease with time। The path of electron will decrease with time, and a time will come when electron will fall in the nucleus and thus Rutherford's atom will get destruct। सर द टाइम विल कम के बाद? A time will come when electron will fall in the nucleus and so Rutherford's atom will get destruct। यस सर। ओके, अब जब रदरफोर्ड का एटम डिस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है, तो वो स्टेबल कहाँ रहा? अनस्टेबल हो गया, टूट गया। समझ में आ रहा है? यस। हाँ, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक रहा किसका? रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड का। इसको ठीक किया बोर ने। किसने? बोर। बोर। बोर ने, बोर। बोर स्पेलिंग देखो कैसा है। तो इसके बाद बोर्स एटमिक मॉडल आता है, ये मैं तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा आउटलाइन समझ लो कि बोर्स एटमिक मॉडल में होता क्या है। बोर्स एटमिक मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस एग्जैक्टली सेंटर पे ही है, यानी कि बोर ने भी यही एक्सप्लेन किया कि न्यूक्लियस सेंटर पे है, ठीक है। अब बोर ने कुछ चीजें एक्स्ट्रा एक्सप्लेन की। वो क्या थी? पहली बात ये थी कि इस न्यूक्लियस के अराउंड ढेर सारे पॉसिबल पाथ हैं, ढेर सारे पॉसिबल। ये पाथ पूरा सर्कुलर होगा, मैं केवल उतना बना रहा हूं, समझ में आ रहा ना? ढेर सारे पॉसिबल पाथ हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। लेकिन इलेक्ट्रॉन सारे पाथ पे नहीं दौड़ता। इलेक्ट्रॉन केवल पर्टिकुलर एनर्जी के पाथ्स पे दौड़ता है, ठीक है। और until an electron revolving in a nucleus, sorry, in a on a path। अच्छा, इस पाथ का नाम ऑर्बिट दिया। क्या दिया? ऑर्बिट। ठीक है, या इसी का नाम है सेल। क्या नाम है? सेल, ठीक है। SHELL, ये दिख रहा है ना? सो यस सर। ऑर्बिट या शेल, इस पे अब बोर ने एक्सप्लेन किया कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन किसी पाथ पे, किसी पर्टिकुलर पाथ पे दौड़ रहा है, तब तक वो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करे, सॉरी, तब तक वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। समझ में आ रहा है?
क्यों? Yes, क्योंकि इस ऑर्बिट की अपनी एनर्जी है। क्या है? अपनी एनर्जी। जिसको हम एनर्जी लेवल कहेंगे। क्या कहेंगे? एनर्जी। इसीलिए इस ऑर्बिट का एक और नाम है मेन एनर्जी लेवल। क्या है? मेन एनर्जी। किसी भी ऑर्बिट का नाम है मेन एनर्जी लेवल। पहला वाला जो ऑर्बिट होगा जहां सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यानी कि सबसे नजदीक वाला, न्यूक्लियस के सबसे नजदीक वाले को हम कहेंगे फर्स्ट मेन एनर्जी लेवल। समझ में आ रहा है? यस सर। उसके बाद वाले को कहेंगे सेकंड मेन एनर्जी लेवल, उसके बाद वाले को थर्ड मेन एनर्जी लेवल। समझ में सर आ ये रहा अपना पास चेंज करेगा क्या? है? जब तक, सॉरी, बोर के अकॉर्डिंग जब तक वो उस एनर्जी लेवल में दौड़ रहा है तब तक ना तो एनर्जी रिलीज करेगा ना तो गेन करेगा। ठीक है? और अगर कभी बाहर से कोई एनर्जी आती है उसको वो गेन करता है तो ये नीचे वाले एनर्जी लेवल से यानी कि कम एनर्जी वाले लेवल से दो कूद करके ऊपर वाले में चला जाएगा। समझ में आया? यस सर। और अगर मान लो इस यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ चला जाएगा। अच्छा, ये जो एनर्जी रिलीज करेगा वो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो ये वाला गेन कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है, तो ये वाला कूद के यहाँ चला आएगा और ये वाला कूद के यहाँ चला जाएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके? दो टर्म तुमको ध्यान रखना है, मेन एनर्जी लेवल और ऑर्बिट। ओके? यस। अभी किसी को कुछ पूछना है? कुछ भी पूछना है? और नेक्स्ट क्लास से अब मैं हर क्लास में पहले 10 मिनट क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है? वैसे भी हम लोग के पास बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा पढ़ लिया हम लोगों ने, केमिस्ट्री का सिलेबस अप्रोक्सीमेटली खत्म होने वाला है ना? तो अब रेगुलर 10 मिनट्स पहले क्या होगा, पहले मैं पीछे जो पढ़ाया हूँ उससे बेस्ड क्वेश्चंस पूछूंगा, देन आगे मैं 30 मिनट्स क्लास कंटिन्यू करूंगा। और मैं बता रहा हूँ, अब अगर तुम लोग नहीं पढ़े और आंसर्स मुझे नहीं मिले तो मैं घर आके मारूंगा। भाई साहब मैं एकदम परेशान हो गया हूँ तुम लोगों से, रिजल्ट की धज्जी उड़ा रखे हो। और कल फिर एग्जाम है ना? किस सब्जेक्ट का टेस्ट है? बायो। हाँ, तो बायो में अच्छा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना इस बार? यस सर। ठीक है, ओके। किसी को और कुछ पूछना है? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? नहीं पूछना? No. चलो फिर ओवर करें।